अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जी टू द पॉइंट बात कि काला तितर झंड क्यों कर जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, काला तितर झंड क्यों कर जाता है। वैसे तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर आपका एक काला तितर आपसे डर गया है तो वो झंड कर जाता है। अगर किसी वजह से वो गलती से पिंजरे से बाहर निकल गया, आपने उसको हाथ में पकड़ कर दोबारा पिंजरे में डाला है, तो आपका तितर जो है वो झंड कर सकता है। या इसकी और बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। अगर काला तितर जो है वो तितरों से कटा हुआ है, तितरों से मुकरा हुआ है, तो आप उसको अचानक तितरों के सामने करते हैं तो वो झंड कर जाता है। बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जो इसमें मेन वजूहत हैं फ्रेंड्स वो हैं तीन। ठीक है, वो तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से आपका काला तितर जो है वो झंड कर जाता है। सबसे पहली उसकी जो वजह है वो ये है कि अगर आपने किसी वजह से गलती से अपने तितर को हाथ में पकड़ा है, तो आपका बोलता हुआ तितर जो है वो आपसे झंड कर सकता है। 100 में एक आधा तितर जो है वो ऐसा ढीठ होता है कि हाथ में पकड़ने से भी नहीं झंड करता। लेकिन फ्रेंड्स, ये ओवरऑल तितरों की जो एक थ्योरी है, जो एक काले तितर की बेस जो उसकी खसूसियात हैं उसकी बात हो रही है। तो अगर आपने अपने तितर को किसी वजह से हाथ में पकड़ा है तो वो झंड कर सकता है। नंबर 2, अगर आपका तितर जो है वो तितरों से कटा हुआ है, तितरों से मुकरा हुआ है, तो आप उसको जब तितरों के सामने करते हैं तो आपका तितर जो है वो झंड कर सकता है। अच्छा, नंबर 3 मेन अहम और बहुत ज़रूरी जो वजह है काला तितर उस वजह से झंड कर सकता है, जो आज मेरा वीडियो का बेसिक बनाने का मकसद है, आप लोगों को समझाने का जो मकसद है। जो मेरे नए शौकीन भाई हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं, जो नए तीतरों के शौकीन हैं, वो जब आप लोग अपने तीतर को, चुप तीतर को बहुत ज़्यादा गर्म करते हो तो आपका तीतर जो है वो झंड कर जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपने अपने चुप तीतर को गर्म नहीं करना है। ठीक है, उस वक्त तक आपने अपने चुप तीतर को गर्म नहीं करना है जब तक कि आपको पता ना हो कि मेरा ये तीतर पहले से गर्म है या ठंडा है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह अभी एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आज टाइम मिला, वरना कल वो अपलोड हो जाएगी। आप उसको सर्च करके चेक कर सकते हैं, वॉइस में सर्च करें कि काला तीतर को चेक करने का तरीका कि वो गर्म है या ठंडा। तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में उसकी जो मालूमात है वो अपलोड करने वाला हूँ कि गर्म तीतर की क्या निशानी होती हैं और ठंडे तीतर की क्या निशानी होती हैं। तो फ्रेंड्स, एक चुप तीतर होता है। नए जो मेरे भाई हैं, नए जो हमारे शौकीन दोस्त हैं, इनको पहले से पता नहीं होता कि हमारा तीतर गर्म है या ठंडा है। तो जब आप गर्म तीतर को, चुप तीतर को मज़ीद गर्म कर देते हो तो वो झंड कर जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने चुप तीतर को, हाँ, जो पुराने दोस्त हैं, जो मेरे पुराने भाई हैं, जो पुराने शौकीन हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि गर्म तीतर की क्या निशानी है, ठंडे तीतर की क्या निशानी है। वो तो चुप तीतर को गर्म करें तो उनका गर्म करना बनता है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी मेरे नए शौकीन दोस्त हैं, आप अपने तीतर को सामने रख के आप उसकी निशानियाँ चेक करें। जो निशानी आप लोग बताते हो, हमारा तीतर नोकबाजी बहुत ज़्यादा करता है, पिंजरे में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करता है, पिंजरे में उछल कूद बहुत ज़्यादा करता है, पिंजरे में कभी कभी टॉप करता है, जंप करता है, कल्टी मारता है, बोलता नहीं है, पिंजरे में चुप होकर खड़ा नहीं होता, सुकून से उसको सुकून नहीं होता, वो भाग दौड़ी। तो फ्रेंड्स, ये सारी निशानियां एक गर्म तीतर की हैं। कभी भी आप अपने चुप तीतर को गर्म ना करें जब तक आपको ये पता ना हो कि ये पहले से गर्म है या ठंडा है, वरना आपका तीतर जो है वो कुछ ही दिनों में झंड कर जाएगा, आपसे कट कर जाएगा। आप दोस्त लोगों से ये हमेशा की तरह सुनते आ रहे हैं कि तीतर को गर्म करें तो वो मस्ती करता है, बोलता है, गर्म करें तो वो मस्ती करता है, बोलता है। लेकिन मेरे भाई, आप उसको बहुत ज़्यादा जब गर्म कर देते हो तो वो फिर झंड कर जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में आप ज़रूर बताया करें मेरी बातें, आप कमेंट में इसका रिप्लाई ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी बात में कोई कमी पेशी होती है। जो भी होती है, आखिर इंसान है, तो फिर इस वजह से हमें एक दूसरे का साथ देने में मदद भी मिलती है, पता भी चलता रहता है। अगर आप मेरी बातों से इत्तफाक़ करते हैं तो उसके बारे में भी आप जो है कमेंट में रिप्लाई मुझे ज़रूर किया करें। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने काले तीतर की मोहब्बत में ये एक सदका जारिया समझकर चैनल बनाया हुआ है। अगर मेरे किसी दोस्त भाई का
تیتر جو ہے وہ ہماری باتوں سے ہمارے نسخوں سے فٹ ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ السلام علیکم۔